उपेंद्र कुशवाहा की उप मुख्यमंत्री बनने की बात क्यों हो चली है तेज, इस पर सवाल है। मेरा नाम रविकांत हुआ और हमारे बगल में है अभिषेक मिश्रा। जी हां, बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। रह रहकर उनकी बातें आती रहती है और खूब चर्चा और सुर्खियां बटोरी जाती है। उनसे पूछा गया था कि उप मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मगर उनके तरफ से खारिज करने वाला बयान नहीं आया। और राजनीति में सवाल पर चुप्पी साधना भी एक बड़ा जवाब होता है, यानी कि संभावनाओं को कोई नकार नहीं सकता है। इससे देखते हुए हम अभी बात कर रहे हैं अभिषेक जी, हमें ये बात समझ नहीं आई उपेंद्र कुशवाहा का नाम क्यों चल रहा है तेजी से उप मुख्यमंत्री को लेकर। देखिए, बिहार जो है रविकांत, वो खरमास के बाद वाले खेल के लिए जाना जाता है। बिहार की राजनीति इसके लिए जानी जाती है और बिहार की राजनीति में कई खेल संभावित हैं। अब एक नए खेल की चर्चा हो रही है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना है और कैबिनेट विस्तार के बाद उपेंद्र कुशवाहा को संगठन में तो रसूखदार पद पर हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सरकार में भी उनको कोई रसूखदार पद दिया जा सकता है। क्या वो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, ये सवाल था और उपेंद्र कुशवाहा से ये सवाल पूछा गया। कोई भी सवाल यूं ही नहीं होता, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता और राजनीति में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं तो होता। क्या आग लग चुकी है? सुन लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा से ये सवाल कल पूछा गया। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछा गया कि क्या आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, और क्या अभी डिप्टी सीएम का एक पद खाली है सरकार में, क्योंकि पिछली बार 2 डिप्टी सीएम थे जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी तरह से इस बात को खारिज नहीं किया। उन्होंने गेंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में डाल दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा, एकदम जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में कहीं नहीं हूं, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। अरे भाई, सब फालतू की बात है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के पाले में गेंद जरूर डाल दी। और अब जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा ये तो कहेंगे नहीं कि हाँ मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, बनना चाहता हूं या बनने जा रहा हूं। राजनीतिज्ञ तो नहीं, बिल्कुल। इतने राजनीति की जो सामान्य समझ भी रखता है जो राजनीतिज्ञ, वो भी ऐसे नहीं बोलता। तो उपेंद्र कुशवाहा तो माहिर राजनीतिज्ञ हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में से हैं। तो नीतीश कुमार जैसे माहिर राजनीतिज्ञों का करीबी होना, नीतीश कुमार के करीबियों में भी है और खंजर मारने में भी वो उनका नाम आता है। खंजर मारेंगे कि नहीं मारेंगे उसकी चर्चा लगातार चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी खेल करेंगे, पाला बदलेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। अब सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, बड़ा सवाल आता है। सुन लीजिए, सवाल जवाब सुन लीजिए रविकांत। उनको जन्मदिन की बधाई दे दी उपेंद्र कुशवाहा ने। अब इस पर उनको कल सफाई देनी पड़ी कि भाई, उसी के नियमित सवाल था। हाँ बताइए। उसी के नियमित है कि दही चूड़ा में जो करने जा रहे हैं इसकी जरूरत क्या पड़ी। नहीं, उसके पीछे उनका तर्क यह है कि हर बार जो राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू के, वशिष्ठ नारायण सिंह काफी अस्वस्थ रहते हैं, उनके घर पर होता था, अब काफी अस्वस्थ रहते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो कर रहे हैं। अब एक जो सवाल था कि भाई आप एक सामाजिक संगठन के नाम पर, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है और एक सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये कहां से कोई आपत्ति वाली बात है, कोई क्यों सामाजिक संगठन नहीं चलाएगा। बहुत सारी बातें हम बहुत सारी बात है जो राजनीति में रहकर हम नहीं कर सकते, एक बंधन होता है, सामाजिक संगठन में रहते हुए हम कर सकते हैं। तो ये तर्क उन्होंने दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने डिप्टी सीएम बनने की बात को खारिज नहीं की। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए चर्चा तेज हो चली है और इस सर्द मौसम में भी बिहार की राजनीति तो क्या गर्म हो चली है। इसकी संभावनाएं देखी जाए या केवल खबरों तक ही यह रहेगी? इसकी संभावनाएं नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना सवाल कंटिन्यू कीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पत्रकारों को चूड़ा दही के भोज से ज्यादा इंतजार इस बात का है हम कब तोड़-जोड़ हो, न तोड़-जोड़ नहीं हो, खबर चूड़ा दही जितनी जल्दी ये कार्यक्रम खत्म हो, खरमास खत्म हो, खेल पर हम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, खेल की खबरें कब होनी शुरू आती है। तो इसलिए पत्रकारों को चूड़ा दही के भोज का इंतजार नहीं है, चूड़ा दही के भोज खत्म होने का इंतजार है। अगला जायका तो कहीं से मिल जाएगा, चूड़ा दही का घर में भी मिल जाएगा, राजनीतिक दलों में भी मिल जाएगा, लेकिन जो जायका सियासत का सामने आना है वो तो सियासत से ही मिलेगा, वो आपको घर में नहीं मिलेगा। तो वो जो पॉलिटिकल ड्रामा बिहार में होता है, खरमास के बाद होता ही है, तो उसका इंतजार है। उप मुख्यमंत्री का बात इसलिए उठ रहा था अभिषेक जी की बीजेपी भी 2 बनाया,
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और इनका, और महागठबंधन में भी ये बातें चल रही, मतलब अभी जो चली उसमें उपेंद्र कुशवाहा पर ये चीज फिट बैठता है। सीनियर नेता भी रहे हैं, विधानसभा विपक्ष का नेता भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं, मगर अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक संभावना देखी जाए क्या? आप ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी में बीजेपी के साथ जब जेडीयू की सरकार थी तो दो उप मुख्यमंत्री थे, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। क्या नीतीश के कार्य क्षेत्र से ये बाहर है? हम आपको बताते हैं। तो बीजेपी को जैसे नीतीश कुमार ट्रीट कर लेते थे, आरजेडी को ऐसे ट्रीट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। आप देख रहे हैं सुधाकर सिंह, अनिल सहनी क्या क्या बोल रहे हैं। अब चौहान है, उतरल है, इस शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, मतलब चढ़े हुए, मतलब ऊपर उनके दावे हुए। हाँ ठीक है, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 43 सीटें जेडीयू के पास है और जेडीयू के खाते में मुख्यमंत्री का पद है। उससे दोगुनी सीटें तकरीबन आरजेडी के पास है, उसके खाते में उप मुख्यमंत्री का पद है। अब तेजस्वी यादव चाहेंगे कि उनकी कुर्सी बटे, उनकी कुर्सी का बंटवारा हो, एक और मुख्यमंत्री हो, फिर आरजेडी वाला और विधायक एकदम बागी हो जाएगा। ये हटाओ, अब की अड़चन है। देखिए कई दर्शक कहेंगे कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है, दूसरी तरफ हम उन अड़चनों पर भी बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या दिक्कत है उपेंद्र कुशवाहा। तो दोनों पर बात करनी पड़ेगी ना। जब ये एमएलसी बने थे तभी से मंत्री पेंडिंग में चल रहे हैं, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, बिल्कुल वक्त से शाहनवाज हुसैन सब जब बने थे। नहीं बिल्कुल, जब खासकर महागठबंधन की सरकार बनी तो ये तय लगा कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा तो मंत्री बनाए जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनाए जाएंगे। कैबिनेट का जब गठन होना था, शपथ लेने था मंत्रियों को, तो वो उससे पहले दिल्ली चले गए। कहा गया कि नाराज होकर दिल्ली चले गए हैं। जब पटना लौटे तो सफाई दी कि भाई मैं तो पहले से केंद्र में मंत्री रहा हूं, अब बिहार सरकार में मंत्री होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थोड़ी है। क्या वो मनसा रखते हैं मन से कि एक ट्रिप और मंत्री नहीं, या ऊपर बोलते हैं पत्रकारों में कि हम नहीं। देखिए जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जेडीयू क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जो मेरी जानकारी है। जानकारी क्या है? ये है क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। संसदीय बोर्ड की कितनी भूमिका है जेडीयू के महत्वपूर्ण फैसलों में, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, उनको एडजस्ट किया गया है, एमएलसी बनाए गए हैं, तो ये एडजस्टमेंट है। और अब उपेंद्र कुशवाहा ये समझ चुके हैं कि उन्हें जो मिलना था वो मिला नहीं है। थोड़ा सा तो तड़पा ही रहे हैं ना। बिल्कुल, उनकी बेचैनी कई बार खुलकर सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा के बेचैनी पर हम बात करेंगे, मगर अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ थे और मेरा नाम हुआ रविकांत। आप चैनल देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।